हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और हम आज फिर से बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 14 नेम रिएक्शंस की। जी हाँ, दीज आर 14 नेम रिएक्शन। मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिख भी दिए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और फिर हम एक एक रिएक्शन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये 14 की 14 रिएक्शन जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ये सब आपकी एनसीईआरटी की ही रिएक्शन है, बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एल्डिहाइड और कीटोन वाला जो आपका चैप्टर है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिंग्विश टेस्ट भी दे रखे हैं, उसी चैप्टर की ये सारी रिएक्शंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रिएक्शंस को, नेम रिएक्शंस को, इंपॉर्टेंट 14 नेम रिएक्शंस को। तो पहली रिएक्शन है हमारी कुचरेव रिएक्शन। रिएक्शन आपको नाम नहीं दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन रिएक्शन दी हुई है एनसीईआरटी में। ठीक है, नाम मैं आपको बता रही हूँ, आपने कहीं और पढ़ी भी होगी किसी ना किसी बुक में, किसी रेफरेंस बुक में। इसका नाम कुचरेव रिएक्शन होता है। नाम याद नहीं करना चाहते तो रिएक्शन जरूर याद करेंगे। ये एल्डिहाइड बनाने की या कीटोन बनाने की प्रिपरेशन की रिएक्शन है। यहाँ पर जो रिएक्टेंट होता है वो होता है बेटा एल्काइन। एल्काइन का हम क्या कराते हैं? एल्काइन का हाइड्रेशन कराया जाता है। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर का एडिशन कराया जाता है, तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिलता है। ये रिएक्शन का रिएजेंट कौन होता है? किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? ये रिएक्शन होती है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड HgSO4 की प्रेजेंस में। राइट, ये इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। आपको कई बार एरो पर H पॉजिटिव Hg+2 भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये मार्कर थोड़ा पतला चल रहा है अभी, है ना, नया है, मैं इससे लिखती हूँ। तो ये अब रिएक्शन करके देखते हैं। हमने लिया यहाँ पर एक एल्काइन, दिस इज एल्काइन, इसके ऊपर कराई वाटर की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड Hg+2। तो वाटर जुड़ेगा, वाटर एज अ मार्कोनिकॉफ ही जुड़ेगा। वैसे ही एडिशन करना है। OH लेस हाइड्रोजिनेटेड कार्बन पर आएगा, H ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पर आएगा और आपको मिल जाएगा ये। अभी डबल बॉन्ड बाकी है, इसी पर ही मैं एक बार और एडिशन करा देती हूं। जहां पर नेगेटिव पार्ट पहले जोड़ा था उसी पे दूसरा नेगेटिव पार्ट। और चलिए इस रिएक्शन को मैं दो तरीके से कराऊंगी। एक बार आपने ये एडिशन करा लिया, देखिए दो वाटर मॉलिक्यूल एक कार्बन पर एक साथ नहीं रह सकते। बार बार बताती हूं मैं, ये कन्वर्जन में भी आपको मैंने बताया है कि दो मॉलिक्यूल वाटर के एक साथ नहीं रह सकते। रीमन टीमन में भी हमने यही चीज यूज करी थी। वाटर निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा CH3CO CH3, एक कीटोन मिल गया। तो एल्काइन से हम कीटोन बना सकते हैं, एल्काइन से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कुचरेव रिएक्शन। राइट, सेकेंड रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज रोजनमुंड रिडक्शन भी कह सकते हो, रोजनमुंड रिएक्शन भी कह सकते हो। क्या होता है इस रिएक्शन में? कोई एसाइल क्लोराइड, हम कोई एसाइल क्लोराइड लेते हैं, इसका रिडक्शन कराते हैं, यानी कि इस पर हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4 और हमें एल्डिहाइड मिलता है। राइट, रिएक्शन लिखकर दिखाती हूं आपको। ये हमने लिया एक एसाइल हैलाइड, ठीक है, एसाइल हैलाइड लिया। अब इस पर रिएक्शन कराएंगे जिसको हम बेंजोइल क्लोराइड भी कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? बेंजोइल, क्योंकि ये बेंजीन का एसाइल हैलाइड है, इसका नाम होगा बेंजोइल। जब बेंजीन के ऊपर ये CO ग्रुप, उसको बेंजोइल कहते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। कंफ्यूज नहीं होंगे, इट इज नॉट बेंजाइल, बेंजाइल इज डिफरेंट थिंग। बेंजोइल अलग चीज होती है, बेंजाइल अलग चीज होती है। बेंजीन के ऊपर अगर CO ग्रुप जुड़ा है तो इसे हम बेंजोइल कहते हैं। बेंजीन के ऊपर अगर CH2 ग्रुप जुड़ा है, इसको हम बेंजाइल कहते हैं। बेटा याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब एग्जाम के इतने पास आने के बाद, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4 एंड इट विल कन्वर्ट इनटू बेंजल्डिहाइड। आपको क्या मिल जाएगा? बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। ये है भाई आपकी रोजनमुंड रिएक्शन। मैकेनिज्म की कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सी वन स्टेप में आप इस रिएक्शन को याद कर लो, है ना। नेक्स्ट रिएक्शन, जहां मैकेनिज्म की जरूरत होगी जिस रिएक्शन में, वो मैं आपको मैकेनिज्म के साथ कराऊंगी। सारी रिएक्शन का वैसे मैकेनिज्म मैंने एक पूरी
प्लेलिस्ट पड़ी हुई है बेटा चैनल पर, नेम रिएक्शन के नाम से, मैकेनिज्म के साथ वो प्लेलिस्ट है, आप उसे जाकर वहां से देख सकते हैं। अगर आप नीट के स्टूडेंट है, अगर आप जेई के स्टूडेंट है, और अगर आप बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है अगर आप डिटेल में रिएक्शन को समझना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक स्टेप में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, अगली हमारी स्टीफन्स रिएक्शन। इसको स्टीफन्स रिएक्शन भी कहते हैं और इसको स्टीफन्स रिडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर भी रिडक्शन हो रहा होता है। रिएक्टेंट कौन होता है यहाँ पे? रिएक्टेंट होते हैं नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है। रिएजेंट कौन होता है इस रिएक्शन में? देखो बेटा, रिएक्शन के रिएजेंट बहुत अच्छे से याद करो। रिएजेंट अलग से आपको एक सीरीज बना के दूंगी, उसमें सारे रिएजेंट रिवाइज कराऊंगी। रिएजेंट देखकर कई बार रिएक्शन याद आ जाती है, कई बार रिएक्शन देखकर रिएजेंट याद आ जाते हैं। तो आप रिएजेंट भी याद करें, रिएक्टेंट भी याद करें, प्रोडक्ट भी याद करें, रिएक्शन के नाम भी याद करें, सब कुछ याद हो जाएगा। पूरी ऑर्गेनिक आपकी क्या हो जाएगी? एकदम अप टू डेट हो जाएगी। चलिए, रिएजेंट की बात करें तो ये होता है आपका SnCl2 + HCl। दिस इज द रिएजेंट। क्या होगा इस रिएक्शन में? इनिशियली जो ये SnCl2 है, HCl के साथ रिएक्ट करके SnCl4 बना देगा और ये हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन देगा। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेंगी? मैं CH3Cn ले लेती हूँ, इसके ऊपर इन हाइड्रोजन का हो जाएगा एडिशन और बन जाएगा एमीन। क्या बन जाएगा? इमीन बन जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या बन जाएगा? स्टेनस क्लोराइड की वजह से क्या बन जाएगा? इमीन बन जाएगा। अब इसका अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हो फर्दर तो आपको मिलता है CH3CHO। क्या मिलता है आपको? CH3CHO मिलेगा यहां पर। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टीफन्स रिडक्शन इसको कहते हैं, एंड दिस इज द रिएक्शन। आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, मैं आपको वन लाइन रिएक्शन भी लिखकर दिखाती हूँ अगर आपको रिएक्शन लिखने के लिए आ गई। आप इस स्टेप को नहीं लिखना चाहते, आप स्किप कर दें, आप एरो पर SnCl2 और HCl लिख दें और डायरेक्ट देखिए कैसे लिखेंगे। आपने लिया यहां पर कोई नाइट्राइल ग्रुप, यहां पर लिख लें फर्स्ट रिएजेंट लिखकर SnCl2 HCl, दूसरा रिएजेंट लिखकर लिख लें H3O पॉजिटिव और बना दें RCHO। रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मुझे आपको बताना था कि भाई हाइड्रोजन कहाँ से आई, कैसे इसका रिडक्शन हुआ। तो ये हमने बात करी स्टीफन्स रिएक्शन की। चलिए अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन, और वो कौन सी है? इटार्ड्स रिएक्शन। ये भी इसी चैप्टर से है, एल्डिहाइड और कीटोन से। आपने कॉपी कर ली? ओके, तो हमारी 3 रिएक्शन हो गई है। 4th रिएक्शन हमारी क्या होगी? इटार्ड्स रिएक्शन होगी। इटार्ड्स रिएक्शन क्या होता है? इटार्ड्स रिएक्शन में रिएक्टेंट स्पीसीज होती है बेटा टॉलिन। टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन है। सिंपल सी चीज है ये, याद पहले आप रखेंगे कौन रिएक्टेंट है रिएक्शन में, क्या प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्शन के अंदर, है ना, ये याद हो गया। उसके बाद किसकी हेल्प से बन रहा है, कौन है रिएजेंट? रिएजेंट होता है क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2। CS2 क्या है यहाँ पे? CS2 एक सॉल्वेंट है ना, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है, एप्रोटिक सॉल्वेंट है, इसकी प्रेजेंस पर रिएक्शन होगी। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स बनाकर इसलिए दिखा रही हूँ, बीच का पोर्शन इसलिए दिखा रही हूँ, इंटरमीडिएट इसलिए दिखा रही हूँ, एनसीईआरटी में गिवन है तो पता होना चाहिए आपको। क्या होता है? इनिशियली जो ये टॉलिन है ये CrO2Cl2 के साथ एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या कॉम्प्लेक्स बनाता है? 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनेगा OCrOHCl2 का होल ट्वाइस, ये बनेगा OCrOHCl2 का होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है, इस पर इसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाएगा तो भाई यहां पर मिल जाएगा आपको CHO। ये पूरी चीज हट जाएगी, 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए थे तो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, मिल जाएगा आपको बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड मिल गया। तो ये रिएक्शन हुई आपकी इटार्ड्स रिएक्शन। अब तक 4 रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। पहली रिएक्शन कौन सी थी? पहली रिएक्शन थी कुचरेव रिएक्शन, जिसमें हमने एल्काइन से एल्डिहाइड और कीटोन बनाया था।
दूसरी रिएक्शन थी हमारी रोजनमुंड रिएक्शन, जिसमें हमने एसाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाया था। और तीसरी रिएक्शन थी हमारी स्टीफन्स रिडक्शन, उसमें हमने नाइट्राइल से, है ना, जिसे आप साइनाइड कहते हो, नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाया था। उसके बाद हमने पढ़ी इटार्स, जिसमें हमने क्या किया, हमने बनाया बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टॉलिन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या कहती है, ये भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं फिर। 4 रिएक्शन हम कर चुके हैं। 5th रिएक्शन है हमारी गेटरमैन कोच रिएक्शन। 5th रिएक्शन का क्या नाम है, गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, मैन में मुझे याद नहीं है, डबल एन आता है क्या, नहीं सिंगल एन ही आता है। गेटरमैन कोच रिएक्शन, यहां पर क्या होगा, सीधा बेंजीन के साथ रिएक्शन है। बेंजीन से बेटा बेंजल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन है। किसके साथ बनता है, 1 स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्या याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl किससे रिएक्ट करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl रिएक्ट करेंगे बेंजीन से, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे, AlCl3 की प्रेजेंस में, या फिर क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में या फिर क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में। एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, इसे भी हटा दो, एक ही रिएजेंट है CO और HCl। तो क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। बेंजल्डिहाइड को बनाने की रिएक्शन होती है, इसका नाम है गेटरमैन कोच रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन की रिएक्शन है। 2 रिएक्शन एक साथ करा रही हूँ, क्लीमेंशन और वुल्फ-किशनर, क्योंकि दोनों ही रिएक्शन में ना बेटा एक ही काम होता है, एक ही काम होता है, दोनों में ही रिडक्शन होता है। किसका रिडक्शन होता है, अभी बताती हूँ आपको। इन दोनों रिएक्शन में इस कार्बोनाइल ग्रुप का, है ना, कार्बोनाइल ग्रुप, चाहे वो एल्डिहाइड के अंदर प्रेजेंट है चाहे वो कीटोन के अंदर प्रेजेंट है, उसका रिडक्शन हो जाता है मिथाइलिन के अंदर। तो व्हेन कार्बोनाइल ग्रुप कन्वर्ट इनटू मिथाइलिन, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए, CO ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू CH2, तो इसको हम कहते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन एंड वुल्फ-किशनर रिडक्शन। लेकिन कब क्लीमेंशन कहेंगे, अगर आपने रिएजेंट यूज कर रखा होगा जिंक HgHCl, अगर ये रिएजेंट यूज किया है तो रिएक्शन होगी क्लीमेंशन रिडक्शन। अगर आपने रिएजेंट यूज किया है हाइड्रोजीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो अगर आपने ये रिएजेंट यूज किया है तो रिएक्शन को कहेंगे हम क्या, रिएक्शन को हम कहेंगे बेटा वुल्फ-किशनर रिडक्शन, ठीक है। रिएक्शन में होता क्या है, एक्चुअली आपने एक एल्डिहाइड लिया, मैं दोनों रिएजेंट के साथ आपको रिएक्शन लिखकर दिखा रही हूँ, सेम रिएक्शन होती है। आपने लिया एक एल्डिहाइड, एरो पर लिखा हुआ है जिंक HgHCl, क्या होने वाला है, इस CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर दो, CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर दो, क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन ही तो मिलेगा, है ना भाई। CO की जगह CH2 आ गया, एक H पहले से था, CH3, इथेन मिल गया। यही सेम अगर आपने लिया हुआ है हाइड्रोजीन KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो भी यही होगा, ठीक है। सिर्फ रिएजेंट चेंज है और इसीलिए नाम भी अलग अलग है, काम सेम है। तो ये हमने कर ली 7 रिएक्शन। 8th रिएक्शन हमारी क्या है, 8th रिएक्शन है बेटा टॉलेंस टेस्ट। चलिए इसको देखते हैं, ये एक डिस्टिंग्विश टेस्ट होता है। एल्डिहाइड और कीटोन में अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो आप टॉलेंस टेस्ट कर लो। जो एल्डिहाइड होते हैं, सारे एल्डिहाइड चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, वो क्या करते हैं, टॉलेंस टेस्ट देते हैं। टॉलेंस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। डिटेल में पढ़ा चुकी हूं मैं ये, जब मैंने आपको ये रिएक्शन पढ़ाई, जब मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया तो वहाँ डिटेल में पढ़ाया है। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्टिंग्विश टेस्ट की भी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो टॉलेंस टेस्ट में क्या होगा, रिएजेंट होता है अमोनिकल AgNO3, अमोनिकल AgNO3 रिएजेंट होता है। ये है हमारा रिएजेंट। किसका रिएजेंट है ये है आपका टॉलेंस टेस्ट का रिएजेंट। इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी क्या कहते हैं। इसमें होगा क्या, RCHO लेंगे, एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है,
रिस्पेक्टिव एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, रिस्पेक्टिव एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है इस रिएक्शन के अंदर। और उसके बाद फेलिंग भी है, फेलिंग भी है, ओके। ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, जब भी हम कोई एल्डिहाइड लेंगे, मान लो मैंने CH3CHO लिया, एरो पर लिखा हुआ है अमोनिकल AgNO3, अमोनिकल AgNO3, तो आपको क्या करना है, इसको एसिड में कन्वर्ट कराना है। ये CH3COO NH4 में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर CH3COO नेगेटिव भी लिख सकते हो आप, है ना। NH4 पॉजिटिव आयन के साथ जुड़कर ये अमोनियम एसीटेट बना देगा जो एसिटल्डिहाइड होगा। और साथ में आपको सिल्वर मिरर मिलेगा। ये जब मिरर दिखाई देगा टेस्ट ट्यूब में तो कंफर्म हो जाएगा कि लिया हुआ ग्रुप क्या है, एसिटल्डिहाइड है या कोई एल्डिहाइड है, ठीक है। जो अमोनिकल AgNO3 है, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सारे एल्डिहाइड जो है वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, उनको ऑक्सीडाइज कर देता है एसिड में, रिस्पेक्टिव एसिड में। चलिए, 9th रिएक्शन है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट ये भी डिस्टिंग्विश टेस्ट होता है किसके बीच में, ये सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए काम करेगा, एरोमेटिक के लिए काम नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फेलिंग टेस्ट से। रिएजेंट कौन होता है, देखो रिएक्टेंट तो RCHO है, कन्वर्ट इनटू RCO नेगेटिव। रिएजेंट कौन होता है यहाँ पर, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लेंगे और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे। ये हमारा फेलिंग A होता है, ये हमारा फेलिंग B होता है। जब हम इनको डालते हैं एल्डिहाइड के अंदर तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। CuO रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और Cu2O में कन्वर्ट हो जाता है। खुद ये क्या हो जाता है, +2 से +1 में कन्वर्ट, खुद रिड्यूस हो जाएगा और इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। इट मीन्स इट इज ऑल्सो ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एल्डिहाइड को रिस्पेक्टिव एसिड में कन्वर्ट कर देगा। रेड कलर का एक ब्रिक रेड कलर का आपको क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा, जो कंफर्म करेगा प्रेजेंस ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड। लेकिन ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर पाएगा, एरोमेटिक को नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। 9 रिएक्शन हम कर चुके हैं और अभी हमारी कितनी रिएक्शन बची है, 5 रिएक्शन और बची है। 14 रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर, सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे ज्यादा रिएक्शंस। तो 10th रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो अ डिस्टिंग्विश टेस्ट जिसका नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। और क्योंकि ये टेस्ट की तरह यूज की जाती है तो वहां पर हम इसको कहते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अगर हम हेलोजेंस में से आयोडीन लें तो उस रिएक्शन को हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। आयोडोफॉर्म रिएक्शन का रिएजेंट होता है NaOH+I2। अगर सिर्फ हेलोफॉर्म की बात कर रहे हो तो रिएजेंट होगा NaOH+X2, ठीक है। NaOH के साथ जब रिएक्ट करेगा NaOI बनाएगा। ये जो NaOI है यही रिएक्शन को आगे लेकर जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, आप जब RCHO लोगे, RCHO नहीं, यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन के अंदर, RCHO तो पार्टिसिपेट करता ही है, लेकिन वो ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं जिनके पास CH3CO मिथाइल कीटोन हो, मिथाइल कीटोन हो, वो ग्रुप यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं और आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अगर मैंने एसीटोन लिया तो आप देख रहे हो यहाँ पर मिथाइल कीटोन ग्रुप है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। रिएक्शन में NaOI जो सोडियम हाइपोआयोडाइड बना है रिएक्शन के अंदर, ये रिएक्शन को आगे लेकर जाएगा। एरो के ऊपर NaOH और I2 भी लिखा जा सकता है, NaOI भी लिखा जा सकता है, दोनों में से कोई भी रिएजेंट लिखा हुआ हो तो आपने क्या करना है, आपको बनाना है CHI3। CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा CHI3 का। और साथ में आपको क्या मिलेगा, साथ में आपको मिलेगा एक कार्बन कम होकर एसिड, एक कार्बन कम हो जाएगा तो
तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया एसिड में। एल्डिहाइड क्या हुआ, एसिड में ऑक्सीडाइज हुआ और एक कार्बन कम हो गया, क्योंकि जो एक कार्बन है वो कहाँ चला गया, यहां से, सॉरी ये वाला जो कार्बन होता है, ये वाला कार्बन यहां चला गया। ठीक है, एक कार्बन कम हो जाता है, वो क्या बना देता है, वो आइडोफॉर्म बना देता है, और बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है एल्डिहाइड या कीटोन का, वो क्या बना देता है, वो कन्वर्ट हो जाता है रिस्पेक्टिव एसिड में। दिस इज द रिएक्शन। साथ में NaI भी निकलेगा। NaI यहां पर बना था ना, इन दोनों की रिएक्शन हुई, NaOI प्लस NaI बना। NaI रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। NaOI रिएक्शन को आगे लेकर जाएगा और आपको येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, जो कंफर्म करेगा प्रेजेंस ऑफ मिथाइल कीटोन ग्रुप। इसकी डिटेल वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, हेलोफॉर्म रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलिए 11th रिएक्शन देखते हैं क्या है हमारी। हेलोफॉर्म रिएक्शन के बाद हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। ये भी बहुत अच्छी रिएक्शन है, यहां कराती हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है। एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं, है ना। कौन पार्टिसिपेट करता है, एल्डिहाइड भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कीटोन भी पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या बनाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनाता है। किसकी प्रेजेंस में बनाता है, डाइल्यूट NaOH रिएजेंट होता है, साथ में हम हीट करते हैं, साथ में हम हीट करते हैं। रिएक्शन देखेंगे, दो मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, एरो के ऊपर डाइल्यूट NaOH लिखा हुआ होगा, हीट लिखा होगा, तो आपको क्या बनाना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनाना है। देखिए रिएक्शन की ट्रिक बता देती हूँ, दो मॉलिक्यूल ले लीजिए, दो मॉलिक्यूल ले लीजिए और इनको ऐसे लिख लीजिए, राइट। यहां से वाटर निकाल दीजिए, हीट लिखा है तो वाटर निकलेगा, बाकी मॉलिक्यूल को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, दिस विल बी प्रोडक्ट। एल्डिहाइड भी ऐसे ही रिएक्ट करता है, कीटोन भी ऐसे ही रिएक्ट करता है, और एल्डिहाइड और कीटोन भी आपस में रिएक्ट करते हैं, उसको हम क्रॉस एल्डोल कहते हैं। तो ये मैंने आपके लिए क्या लिखा है, एक सेल्फ एल्डोल लिखा है, जहां पर दोनों सेम मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। यहां पर क्रॉस एल्डोल भी हम लिख सकते हैं, क्रॉस एल्डोल भी एक आपको लिख के दिखा देती हूँ, डायरेक्ट ट्रिक से लिखकर दिखा रही हूँ, है ना। एक आपने लिया एल्डिहाइड, मान लो आपको एक एसिटल्डिहाइड दिया हुआ और एसीटोन दे रखा है, ठीक है। एरो के ऊपर लिखा है डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH क्या पहचान है, रिएजेंट किसका है भाई, एल्डोल कंडेंसेशन और हीट। किस तरह से रिएक्शन करोगे, इसको ऐसे लिख लें, H2O निकल जाएगा, क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3, ये कंपाउंड बनेगा। लेकिन जब हम क्रॉस एल्डोल करते हैं तो एक कंपाउंड नहीं बनता, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। यहां पर क्या हो सकता है कि यहां से हाइड्रोजन निकले, इसकी ऑक्सीजन निकली है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि इसकी ऑक्सीजन निकले, चेक करते हैं। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, प्लस CH2H CHO, यहां से वाटर में निकाल दूं तो क्या मिलेगा आपको, एक प्रोडक्ट ये मिलेगा, एक प्रोडक्ट ये मिलेगा, एक प्रोडक्ट, दोनों एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करेंगे, दोनों कीटोन आपस में रिएक्ट करेंगे। तो जब हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं जिनमें से एक एल्डिहाइड होता है और एक कीटोन होता है, या फिर दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड या दोनों डिफरेंट कीटोन होते हैं, और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, तो आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं। सेल्फ एल्डोल होगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा, क्रॉस एल्डोल होगा, तो इस वाले, अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करूं एसिटल्डिहाइड की और कीटोन की, एसीटोन की, तो यहां पर आपको 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा सेल्फ एल्डोल से, एक इसके सेल्फ एल्डोल से, ठीक है, और 2 ये हो गए, ठीक है।
जहां पर एक बार ऑक्सीजन किसकी निकली है, एल्डिहाइड की, और एक बार ऑक्सीजन किसकी निकली है, कीटोन की निकली है। इस तरह से 4 प्रोडक्ट मिलेंगे इन केस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। मैंने मैकेनिज्म नहीं सिखाया है, मैंने डायरेक्ट मेथड से आपको निकालना बताया है। मैकेनिज्म आपको मैं क्या करूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप पढ़ लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे, और हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है केनिज़ारो रिएक्शन। केनिज़ारो रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको क्या बताई, इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई कि देयर शुड बी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए। लेकिन वहीं जब हम केनिज़ारो रिएक्शन की बात करेंगे तो केनिज़ारो रिएक्शन वहां होगी जहां पर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा। अल्फा हाइड्रोजन शुड बी एब्सेंट। एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और बेटा रिएजेंट क्या होने वाला है, रिएजेंट होगा यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली। कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली, एल्डोल में डाइल्यूट एल्कली पार्टिसिपेट करता है, रिएजेंट होता है रिएक्शन के अंदर। यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, तो मैंने लिया एस फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि अल्फा कार्बन भी नहीं है। 2 मॉलिक्यूल जाएंगे रिएक्शन के अंदर। इट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन हुआ है, और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ एसिड और अल्कोहल का मिक्सचर मिलता है केनिज़ारो रिएक्शन में। क्या मिलता है, एसिड और अल्कोहल का मिक्सचर मिलता है। रिएजेंट कौन होता है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH होता है। नेसेसरी कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी एब्सेंट। चलिए 13 नंबर की रिएक्शन देखते हैं, दैट इज HVZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है ये एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की। क्या होता है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, रेड फॉस्फोरस लिखा हुआ है, साथ में X2 लिखा हुआ है, X2 में भी Cl2 में भी Br2। जब रिएक्शन इस तरह की हो, ये रिएजेंट हो, दीज आर द रिएजेंट ऑफ दिस रिएक्शन, तो यहां पर जो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा हेलो प्रोडक्ट बनते हैं, अल्फा कार्बन पर हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। यहां से हाइड्रोजन हट जाएगी और एक हेलोजन मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। मैं X2 की जगह यहां Cl2 ले लेती हूं, और चलिए प्रोडक्ट देखते हैं क्या बनेगा। दिस विल बी प्रोडक्ट, दिस इज द reagent of this reaction, this is the reactant of the reaction। कार्बोक्सिलिक एसिड रेड फॉस्फोरस और हेलोजन के साथ रिएक्ट करके अल्फा हेलो प्रोडक्ट बनाएगा, अल्फा हेलो एसिड बनाएगा। इस रिएक्शन का नाम है हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। अब लास्ट रिएक्शन देखेंगे जिसका नाम है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कहां लिख दी जाए, यहां लिख देते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन है हमारी आज की वीडियो की इंपॉर्टेंट, जो हमने 14 रिएक्शन करनी थी उनमें लास्ट है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं, सोडा लाइम रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कोई एसिड का सोडियम सॉल्ट, एसिड का सोडियम सॉल्ट रिएक्ट करता है NaOH प्लस CaO के मिक्सचर से। दिस मिक्सचर इज सोडा लाइम मिक्सचर। इसके साथ रिएक्ट करेगा, आपको क्या मिलेगा, RH मिल जाएगा, यानी कि एसिड से एल्केन मिल जाएगा, साथ में Na2CO3 निकल जाएगा। ठीक है, Na2CO3 निकल जाएगा और RH मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। तो एसिड से एल्केन बनाने की रिएक्शन डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बन बाहर निकल जाता है, कार्बन नंबर कम हो जाता है। देखिए एक एग्जांपल के साथ दिखाती हूं आपको। आपने लिया 2 कार्बन का एक एसिड CH3COONA, राइट, ये रिएक्ट कर लेगा NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CaO, तो Na2CO3 यहां से निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा मीथेन। 2 कार्बन के एसिड से चले थे, 1 कार्बन का एल्केन मिला, डिसेंडिंग रिएक्शन है, स्टेप डाउन रिएक्शन है। ठीक है, मैंने रिएक्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपको यहाँ पर बताए हैं, और ये हमने एल्डिहाइड और कीटोन की, या ये कह सकते हैं अपनी NCERT की बहुत ही इंपॉर्टेंट 14 रिएक्शंस कवर करी हैं।
ये 14 रिएक्शन आपके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको रिवाइज करेंगे। अगर मैकेनिज्म देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बेटा, और चैनल पर भी सभी कुछ आपके लिए अवेलेबल है। तो पढ़ते रहिए ऐसे ही और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।